हेलो पेट पेरेंट्स, वेलकम टू पॉज सेंट्रिक। दिस इज डॉक्टर दिलीप। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिंग इन आवर पेट्स। सो मैं अपनी बात इस तरीके से शुरू करना पसंद करूंगा कि जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस किसी भी ह्यूमन की बॉडी में 70-80 सालों में आते हैं, वो सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारे पेट की बॉडी में मात्र 12 से 13 साल की एज में आ जाते हैं। फिर वो चाहे प्यूबर्टी हो, सेक्सुअल मैच्योरिटी हो या एज रिलेटेड डिग्रेडेशन ऑफ जॉइंट, लीवर, किडनी, राइट। सो इतने छोटे से समय के अंदर इतने सारे चेंजेस अगर किसी की बॉडी में आते हैं तो डेफिनेटली दे आर प्रोन टू मल्टीपल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। सो डिसएडवांटेज ऑफ न्यूट्रिंग और स्पेंकिंग, भाई नहीं करवाया तो उससे क्या हमें परेशानी आ सकती है। तो आपने जैसा मेरी पहले पुरानी वीडियो में देखा, शूडो प्रेगनेंसी इज वन ऑफ द कॉमन इन फीमेल्स कि अगर आप मीटिंग नहीं कराते हो और आप स्पेइंग भी नहीं करवा रहे हो उसकी, तो रिपीटेड साइकिल होने की वजह से दे आर वेरी मच प्रोन टू शूडो प्रेगनेंसी, जिसमें मिल्क लेट डाउन फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड होता है, मास्टाइटिस की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, मेमोरी ट्यूमर्स का हो जाना बहुत कॉमन है ऐसे पेट्स में, राइट। डाउन द लाइन जब आपका पेट 6 साल, 7 साल या 8 साल का होता है तो उस टाइम पे एंडोमेट्राइटिस या पस इन द यूट्रस, उस टाइम पे अगर कोई ऑपरेशन के बारे में सोचता है तो सबसे पहले तो रिस्क एसोसिएटेड विद द एनेस्थीसिया बिकम्स द हर्डल, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस स्किन रिलेटेड इश्यूज भी आपको पेट में देखने को मिलते हैं, जिसमें फीमेल के अंदर इसको हाइपर एंड्रोजेनिज्म कहा जाता है, राइट, और मेल्स के अंदर इसको हाइपर एस्ट्रोजेनिज्म कहा जाता है, राइट। मेल्स के अंदर अगर आप न्यूट्रिंग नहीं करवाते हैं तो मेल्स के अंदर प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज, राइट, हम्पिंग बिहेवियर, तो हम्पिंग में कई बार ना मेल अपने पेनिस पे हिट कर लेते हैं, चोट लग जाती है, यूरेथ्रा का प्रोलैप्स हो जाता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस पेरिनियल एडेनोमा या पेरिनियल एडेनोकार्सिनोमा, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं ऐसे मेल्स के अंदर जिनका प्रोस्टेट इनलार्ज्ड है। कई बार प्रोस्टेट इनलार्ज की वजह से वो ठीक से सुसु नहीं कर पा रहे हैं या पॉटी नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, तो वहाँ पे पेरिनियल हर्निया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ इस वजह से हो रही हैं कि टाइमली उनका न्यूट्रल और स्पे नहीं हुआ, राइट। सो आप सोच सकते हैं कि अगर हम टाइमली अपने पेट्स की न्यूट्रिंग या स्पेइंग करवाएं तो हम कितने सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से बच सकते हैं। एक डिसएडवांटेज जो न्यूट्रिंग और स्पेइंग के बाद आता है वो आता है डिक्रीज इन द बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ एन इंडिविजुअल, जिससे ओबेसिटी आती है, मोटापा आता है, विच कैन बी मैनेज्ड विद चूजिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, विद चूजिंग अ वेरी good diet, exercises and all. Apart from this, there are a lot of benefits of getting your pet neuter in time.